हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल बी बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट के सेकेंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके आंसर की के बारे में। आंसर की को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैं पूरी कोशिश किया हूँ इस आंसर की को बनाने के लिए कि जितना भी मैं इसमें फैक्ट बताऊँ वो पूरी तरीके से ऑथेंटिक और बिल्कुल ही सही हो। तो इस पर किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं है और मैंने जो भी चीज़ इसमें लिखी है, जो भी ढूंढ के लिखी है, वो पूरी तरीके से बहुत सारी चीज़ों से देख करके और जब मैंने सर्च करके ही इसमें बताई है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये सेट नंबर जो है, ये सेट नंबर हम लोग डिस्कस करेंगे और इसमें हम लोग बात करेंगे सभी आंसर की के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन आया था, ज़्यादा मैं इसको बार बार रीड नहीं करूँगा, पहला आप लोग रीड कर लीजिएगा। हाँ, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं बता दूँगा। तो ये पहला जो आंसर आया था कि ही द ऑथर जम्प्ड आउट ऑफ द बेड बिकॉज, वो क्यों जम्प्ड आउट किया था? बिकॉज इसका क्या था, कोल्ड ब्रीज ब्ल्यू पास्ट हिज फेस। तो यहाँ इसमें सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो हम लोग सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं उसमें लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर डू फर्स्ट, उसने पहले क्या किया? तो देखिए इस क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं चैलेंजेस हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जब भी आपने यहाँ पर देखिए आपने पढ़ा होगा कि जैसे ही आपने पैरा पढ़ा होगा तो यहाँ देखा होगा आई क्लाइम इन टू द बेड एंड रोल्ड माई सेल्फ। तो सबसे पहले लोग यही कहेंगे कि उसने क्लाइम किया, लेकिन क्या है आगे पैराग्राफ पढ़ोगे तो उसमें लिखा है फर्स्ट एक्सटिंग्विशिंग द लाइट, मतलब उसने लाइट को भी पहले बुझाया है। तो अगर देखिए इसका जो निर्णय है ये पूरी तरीके से यूपी ट्रिपल एस सी के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या माने। अगर मोस्टली लोग इसको कह रहे हैं क्लाइंबिंग इन टू द बेड, लेकिन उसने पहले लाइट बंद की, तो इसलिए इसका आंसर नन ऑफ दीज भी हो सकता है। तो इस दूसरे का भी पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है। ये जो है ये पीईटी की इच्छा पर ही निर्भर करता है। कोई भी संस्थान आपको कुछ भी बता दे, लेकिन जो सच बात है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें क्या कह रहा है, द ऑथर सेट पियरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज, इसका होगा ही वॉज अफ्रेड। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें लिखा है कि द गिव एंटोनियम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। कीन, कीन का मतलब होता है संकीर्ण। ठीक है, और यहाँ पर हम्बल आ जाएगा, इसका आंसर सही होगा। ठीक है, हम लोग अब फिफ्थ वाले को देखते हैं। तो फिफ्थ वाले में कह रहा है सिनोनिम्स बताना है प्राइड का, तो प्राइड का डिग्निटी हो जाएगा, गौरव इसका मतलब होता है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए कि 6 में कह रहा था कि जो डिफरेंस है वो बताइए। तो पादरी भी देखिए पूजा करता है, मुनि भी पूजा करता है, और धर्म संगनी जो है वो अपने पति की पूजा करती है। तो जिसमें सूरवीर है ये सबसे अलग दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए डेटा कूट के बारे में दिया हुआ है अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, इसका जो आंसर है वो बी वाला आंसर पूरी तरीके से सही हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले में। तो देखिए इसका जो आंसर है वो इसका आंसर बहन सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखते हैं। तो कुत्ते से जब हम लोग जानते हैं कि रेबीज होता है, तो मच्छर से क्या होता है, मलेरिया होता है, यानी इसका आंसर सी सही है पूरी तरीके से। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए दिया है कि भारत के उस प्रथम राज्य का नाम बताइए जिसने भी सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि राजस्थान पहला राज्य बना है देश का जिसने भी अपनी सभी संख्या को बीमा प्रदान कराया है। उसके बाद में आप लोग देखिए आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 को किस पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये मास्टर कार्ड पर उसने प्रतिबंध लगा दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। 12 में कह रहा है कि नमस्ते योग जो है मोबाइल ऐप, इसको किसने शुरू किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आयुष मंत्रालय होगा जिसने इसकी शुरुआत की है। थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पर आया 18 फरवरी 2015 को शुक्रवार था। तो जब 2005 को देखेंगे, जब 2006 की बात करेंगे तो एक और डे मिलेगा, 2007 की बात करेंगे तो एक और डे मिलेगा, यानी टोटल मिला करके हमें 2 और डे मिल जाएंगे। और शुक्रवार के बाद आएगा शनिवार, और शनिवार के बाद में आएगा हमारा रविवार, यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो रविवार हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि दूसरे क्वार्टर जुलाई सितंबर में सुकन्या समृद्धि खाते में ब्याज दर क्या होगी? यानी जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। इसके लिए इसका आंसर डी होगा, लेकिन इससे पहले 8 पॉइंट समथिंग थी इसकी।
फिर उसके बाद 15वें में देखिए भारतीय सेना ने अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है, तो वो है विद्या बालन के नाम पर रखा है। 16वें में देखिए वर्ष 2021 में किस देश ने पासपोर्ट में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर स्थान पाया है, तो अभी आप लोग जानते हैं नंबर 1 पे हर बार कौन रहा है, वो रहा है अपना जापान रहा है। भारत का Q1 इंडेक्स आया था, Q2 इंडेक्स आया था, और अभी जो ये 2021 में आया है इसमें भारत का 90वां स्थान आया है। तो नहीं पूछा गया तो हो सकता है अगली बार पूछ लिया जाए कि भारत का कौन सा स्थान है, तो याद रखिएगा 90 स्थान है और जापान इसमें पहले नंबर पर है। तो इसका सही आंसर जो है वो जापान होगा। अब हम लोग बात करते हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक्स के बारे में कि इसके ध्वजवाहक कौन नियुक्त किए गए हैं। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक के लिए मरियप्पन थंगावेलु को किया गया है। ये क्या है, पैरा एथलीट है। तो 17 का ये सही आंसर हो गया। 18 में देखिए लिखा है विश्व शांति सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है, तो प्रथम स्थान जिसने प्राप्त किया है वो है आइसलैंड। कौन सी सरकार मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना लागू की है। अभी आप लोगों ने बीच में ही सुना होगा कि जो तेलंगाना राज्य सरकार है उसने दलितों के लिए क्या किया है, 10 लाख रुपए का पैकेज लिखा था प्रत्येक दलित परिवार को 10 लाख रुपए देने के लिए, जिससे इनका क्या हो सके, पूरी तरीके से विकास हो सके और ये समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। तो 19 का आंसर डी ये पूरी तरीके से सही होगा। थंडर ड्रैगन अब सभी लोग जानते हैं सुकुमारों का देश जापान है। थंडर ड्रैगन वाला कौन सा सही है, भूटान इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रियाद किस देश की राजधानी है, तो इसका सीधे सीधा ऑप्शन सऊदी अरब सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 22वां क्वेश्चन दिया गया है कि तमिलनाडु में 2021 में चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता, तो अभी आप लोगों को पता है स्टालिन जो हैं वो यहाँ के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, और ये किस पार्टी से हैं, डीएमके पार्टी से हैं, और इससे पहले जो पार्टी थी वो एडीएमके थी। तो इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, इसका सही आंसर डीएमके ही होगा। तो अब देखिए 23 क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये है, और प्रत्येक 2 वर्ष बाद क्या होता है, 1/3 सदस्य जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, यानी राइट आंसर इसका 6 वर्ष होगा। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी, इसलिए 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, तो द हेग नीदरलैंड के अंदर ये स्थित है। 25वें का आंसर बी होगा। 26 देखिए लिखा है विश्व के प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। इसका ऑप्शन बी सही होगा। 27 में लिखा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के कौन सा राज्य सबसे छोटा है, तो हम सभी लोग जानते हैं GST नागा। ठीक है, तो यानी सबसे छोटा राज्य गोवा, उसके बाद में आता है सिक्किम, उसके बाद में आता है त्रिपुरा, और उसके बाद में आता है नागालैंड। तो इसलिए इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा बी, हमारा गोवा हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं 28 की, तो लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है, तो CFC हरित गृह गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड हरित गृह गैस होती है, मीथेन हरित गृह गैस होती है, लेकिन नाइट्रोजन जो है वो हरित गृह गैस नहीं होगी। तो 28 का आंसर बी सही हो जाएगा यहाँ पर। 29 में लिखा है अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं अर्जुन ने क्या किया था, अर्जुन को सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही थी, तो इस वजह से उसने निशाना किस पर लगाया था, आंख पर, यानी खेलों से संबंधित है। तो खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। तो 29 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर उसके बाद में पूछा गया है कि नव कलेबारा उत्सव किस में मनाया जाता है, तो ये उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। याद कीजिए नुआखाई, धानु यात्रा, तो नुआ और नव कुछ सेम मिल रहा है, तो इसी तरीके से ये उड़ीसा से हो जाएगा। हालांकि आपने इसके बारे में सुना नहीं होगा, लेकिन वैसे इसका आंसर उड़ीसा सही है। फिर हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला हमारा पैराग्राफ दिया गया है, तो आप लोग इस पैराग्राफ को पढ़िएगा। तो देखिए पैराग्राफ में क्या होते हैं कि लोगों की सोच अलग अलग होती है और उनकी सोच के हिसाब से अलग अलग आंसर आते हैं। तो हालांकि इसके मोस्टली
जो आंसर सही होने की संभावना एक ही है, गांधी जी के नेतृत्व में, लेकिन इसका आंसर डी भी सही हो सकता है। तो कृपया करके इसके उत्तर ना जोड़िएगा, मतलब इसके नंबर ना जोड़िएगा, और बाकी आप लोग आगे देखिएगा। तो आगे 32 में कह रहा है कि लेखक का उद्देश्य क्या है। तो सीधी सी बात है, इसमें सब लोगों को पता चल रहा है, स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता को बताना है कि किस तरीके से वो मानव जीवन में परिवर्तन लाती है। धर्मनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है, सभी धर्मों का आदर करना, यही सही आंसर होगा। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि धर्म को ना मानना। अरे धर्म को ना मानने की बात ही नहीं होती है। जब भी धर्मनिरपेक्षता की बात आती है तो ये बात कही जाती है कि किसी भी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगी सरकार। इसका मतलब ये नहीं होता है कि समाज में धर्म ही नहीं है, यानी सभी धर्मों का समान सम्मान करेगी, तो किसी एक धर्म को वैसे भी बढ़ावा नहीं देगी। तो 33 का डी आंसर बिल्कुल सही है आपका। तो देखिए, लिखा है 34 में, कैसे माना जा सकता है कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था। तो इसमें सभी लोगों ने सम्मिलित लिए हुआ था, तो इस वजह से इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए, इसमें क्या लिखा है कि स्पृहणीय है, तो इसका आंसर होगा डी, प्राप्त करने योग्य। मैं अपनी तरफ से पूरी तरीके से वीडियो बना रहा हूँ, हालांकि कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए भी ये बिल्कुल कारगर होगा। इसके बाद में देखिए, यहाँ पर ये पूरा का पूरा आप लोगों को पढ़ने के लिए पैराग्राफ दिया गया था। उसके बाद में 36 में कह रहा है, वैज्ञानिक दृष्टि से अपेक्षाकृत अभाव होता है। तो इसको जब पढ़ेंगे तो साहित्यकार में लिखा है इसका आंसर। फिर लिखा है, मानव शरीर को यंत्रवत क्यों कहा गया है। क्योंकि इसमें क्या है, अव्यय रूपी पुर्जे के विकृत होने से शरीर यंत्र की तरह, यंत्र जिस तरीके से मशीन निष्क्रिय हो जाती है, उस तरीके से मानव शरीर भी निष्क्रिय हो जाता है। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। 38 में देखिए, लिखा है, शल्य चिकित्साओं द्वारा स्वीकार की गई दायित्वों की चुनौतियाँ। तो शल्य चिकित्साएं क्या होती हैं, अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य रूप में बनाना। फिर लिखा है कि निरामय, तो आपने पढ़ा होगा, सर्वे संतु निरामया। निरामय का मतलब क्या होता है, निरोगी। निरोगी का मतलब जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वो निरोगी होता है। तो इसका आंसर बी, स्वस्थ, पूरी तरीके से सही हो जाएगा। उसके बाद में लिखिए, मानव में सृष्टि का लघु रूप माना गया है। तो देखिए, जिस हिसाब से उसमें लिखा हुआ है पैराग्राफ में, उस तरीके से इसमें मानव सृष्टि का सिरमौर होगा। लेकिन ऑप्शन डी भी सही हो सकता है, लेकिन मोस्टली प्रेफरेंस ऑप्शन बी को मैं देना चाहूँगा। फिर यहाँ पर देखिए, ये हो गया। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं डीआई के बारे में और टेबल लेवल के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले 41 में लिखा है, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में किस में अधिकतम वृद्धि हुई है। तो ये तो आप लोग अपने ही चार्ट के हिसाब से देखेंगे। फिलहाल मैं इसके ऑप्शन बता देता हूँ। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 42 में की बात करते हैं, तो 42 में जो बात आती है उसमें ऑप्शन आता है 48 मीट्रिक टन आता है। ठीक है। 43 की बात करते हैं, तो 43 का ऑप्शन नंबर बी, यानी 14-15 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। आंसर नंबर 44 की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर लिखा है, प्रतिशत वृद्धि की बात कर रहे हैं। तो प्रतिशत वृद्धि इसकी आएगी कितनी, 31.8 इसका सही आंसर है। उत्पादन अधिकतम स्तर तक किस वर्ष में घटा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन बी, 2015। 2016 में सबसे ज़्यादा वो डाउन हुआ था। ठीक है। फिर देखिए, ये ग्राफ थोड़ा अच्छा आया था और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत अच्छे पूछे गए थे। तो यहाँ पर लिखा है कि सभी वर्षों के लिए वर्ष दर एक्स आयात की वृद्धि का औसत रुपए करोड़ में बताइए। तो देखिए, इसमें क्या है, दो तरीके से दिया गया है। अगर सभी वर्षों के लिए लिया जाए तो यहाँ पर देखिए, 7 और 9 में 200 हुई थी, 9 और 200 में क्या हुई थी, आप लोग देखिए 300 हुई थी। यहाँ पे कोई वृद्धि नहीं हुई है, यहाँ पर वृद्धि हुई है, यहाँ पर वृद्धि। अगर वृद्धि देखी जाए तो सिर्फ कितने में हुई है, 4 में वृद्धि हुई है। ठीक है। तो अगर अगर हम लोग चार संख्याओं को जोड़ रहे हैं, क्योंकि वृद्धि का औसत पूछा गया है, तो डिवाइड बाई 4 करने पे ऑप्शन 325 आ रहा है। लेकिन उसने अगर सभी वर्षों के लिए माने तो टोटल 5 दिए गए हैं, और अगर इसी संख्या को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो ऑप्शन 260 सही आ रहा है। तो देखिए, मेरी तरफ से तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो डी है, लेकिन 325 भी अगर देखा जाए तो वो भी गलत नहीं होगा। तो इसमें मोस्टली मेरे ख्याल से जो आंसर है वो 260 सही होगा। ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पर देखें, विगत वर्षों में कितने एक्स वाई के औसत से अधिक था। तो इसका आंसर 2 आएगा, क्योंकि इसका जब आप करोगे 1216 इसका
औसत आएगा और जिसमें से 2 आपके ये ज़्यादा आएंगे। फिर यहाँ पर देखिए कह रहा है डिफरेंस कितना, तो 4 कम है और इनके बीच का डिफरेंस 2 का लेंगे तो यहाँ पर 2 आंसर आ जाएगा, यानी इसका भी आंसर नंबर बी सही है। फिर देखिए 2018-19 के दौरान एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें जो प्रतिशत वृद्धि आएगी वो 64.38 आएगी। अब आधे लोगों को क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा, उसने कहा था एक्स के आयात में 2018-19 में वृद्धि और किससे, इनके औसत से। तो इनका औसत कितना आया था 1216, और 1216 के मुकाबले जो है ये 2000 कितना ज़्यादा है, तो जब आप लोग इसको निकालोगे तो 784 आएगा, यानी ये इतना ज़्यादा है। और परसेंटेज निकालना है तो आप इसको 100 से गुणा कर देंगे तो आंसर नंबर ये आपका बिल्कुल सही आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है 50वें में वर्ष 2014-15-16 में एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि बताइए, तो इसका ऑप्शन नंबर बी 33.3% बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देख लिया है। अब आप लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में। तो 51 में जो आ रहा है वो इस तरीके से टेबल दे रखी है। तो इसमें जो पहला आंसर है वो हमारा आएगा 44.44% आएगा। उसके बाद में यहाँ पर दिया है बी जो है वो सोमवार को और सी मंगलवार को तथा डी शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत लेना था। तो जब आप औसत लेंगे तो ऑप्शन डी आपका 44.33 बिल्कुल सही आंसर आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर देखते हैं 53 में। तो 53 जो दिया गया है इसका सही आंसर होगा आपका ए, यानी 28.3% आंसर आएगा। फिर 54 की जब हम लोग बात करेंगे तो 54 में जब हम लोग देखेंगे तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 5.25 जो है। ठीक है, आप लोग निकाल के देख लीजिएगा, यही आएगा। और इसमें 35:45 यानी 7:9 55 का बी आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर हम लोग एक और डीआई देख रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है 56 का, तो यहाँ पर देखिएगा 56 में जो आंसर आएगा वो आपका बाजरा आएगा। ठीक है, 57 में बात करें कि आलू में औसत उत्पादन ने कितना रहा, तो 57 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 293.86 टन आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लोग अगला देखते हैं 58 वाला। तो 58 में लिखा हुआ है कि पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई। तो जो गिरावट दर्ज की गई वो किस में की गई, चावल में दर्ज की गई। आलू का उत्पादन 2015-16 में 2010-11 का अंदाजन कितना गुना आया, तो 1.90 गुना आएगा। गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दर्ज की गई, तो इसमें देखिएगा थोड़ा क्या दिया गया है, गेहूं उत्पादन में किस वर्ष गिरावट दर्ज की गई। तो सबसे पहले देखिए सबसे पहली गिरावट जो है वो यहीं दर्ज की गई है। तो हम लोग अगर ऊपर से देखेंगे तो सबसे पहली गिरावट जो है वो किस में दर्ज की गई, 2013-14 में दर्ज की गई। तो मेरे हिसाब से जो मेरा मन कहता है या जो जो हिसाब से है वो इसका ऑप्शन नंबर डी यानी 13-14 सही होना चाहिए इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 61 कह रहा है सिराजुद्दौला ने दौला को अंग्रेजों से पराजित हुआ था। तो प्लासी का युद्ध आप सभी लोगों को पता है 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। ये कोई युद्ध नहीं था बल्कि सिंपल सा छद्म था। इसमें क्या है, हड़प नीति। तो हड़प नीति आप सभी लोग जानते होंगे, कौन, लॉर्ड डलहौजी। उसके बाद में भारत में धन्वंतरी कौन था, तो आप सभी लोगों को पता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन में सुशोभित होने वाले चिकित्सक को कहा जाता है। ठीक है, फिर हम लोग पता करते हैं कि किस क्रम में ये भारत आए थे। तो सबसे पहले ह्वेनसांग विक्रमादित्य के में आए थे, फिर उसके बाद फाहियान विक्रमादित्य के में आए थे, फिर ह्वेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के समय में आए थे, और उसके बाद में टॉमस रो आए थे। यानी सबसे पहले 2 आया, फिर 3 आया, फिर पहला आया। ऐसा ऑप्शन हम लोगों को सी दिख रहा है। तो ये बिल्कुल सही आंसर इसका होगा, यानी ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसके बाद में देखिए साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया। तो साइमन कमीशन का गठन जो हुआ था वो 1927 में हुआ था, और ये भारत आया था 1928 में। फिर लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। तो 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन किया था, जिसमें इन्होंने क्या कहा था, पूर्ण स्वराज की मांग की थी। 67 की बात करें तो देखिए 67 में इंडियन नेशनल आर्मी जो है सुभाष चंद्र बोस ने तैयार की थी। गदर पार्टी लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में तय की थी। मित्र मेला वीडी सावरकर और होम रूल लीग 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर
तिलक ने सही की थी। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या है, 2 1 3 4। तो देखिए 2 1 3 4 किस में मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, यानी 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। मौर्यकालीन भारत की विवरण वाली इंडिका, इंडिका आप सभी लोगों को पता है मेगस्थनीज ने लिखी हुई है। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल हुआ था। तो काकोरी षड्यंत्र केस कब हुआ था, ये हुआ था 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ठीक है, तो उस समय हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट नहीं थी, वो तो आई थी 1928 में। तो इस वजह से इसका सही ऑप्शन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ही होगा। फिर देखिए नागार्जुन, अर्जुन, अर्जुन के सारथी कौन थे, कृष्ण थे। तो इसका सही ऑप्शन कृष्णा नदी हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट पे प्रथम चढ़ाई किसने की थी, तो 1953 में की थी, तेनजिंग नार्वे और एडमंड हिलेरी ने। आप सभी लोगों को पता है निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। तो देखिए फजलुल हक भी थे उसमें, अबुल कलाम आज़ाद, खान बहादुर खान, सीमांत गांधी, इन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना ने इनका विरोध किया था। ये जो मैं आप लोगों को करा रहा हूँ ये 100% मेरी तरफ से सटीक है, और जिसमें मुझे थोड़ा सा भी डाउट है उसमें मैं अपनी मर्जी कह दे रहा हूँ। भिलाई इस्पात संयंत्र है, तो ये दिल्ली राजहरा में सही होगा। अब यहाँ पर देखिए दिए गए दर्रों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो जोजिला और बुर्जिल जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आ गई, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में तो कोई दर्रा है ही नहीं। और दूसरी बात लिपुक लेक, अभी आपको पता है लिपुलेक पाली काला पानी को लेकर के नेपाल और उत्तराखंड के बीच में विवाद हुआ, तो हिमाचल प्रदेश हो नहीं सकता। और नाथुला और जलेपला दर्रा सिक्किम में स्थित है, यानी इसके गलत कौन से हुए, 2 और 3, यानी ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया था। फिर देखिए 75 में कहा गया भरतपुर, भरतपुर में केवलादेव घाना राष्ट्रीय अभयारण्य, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फिर लिखा है 76 में भारतीय राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। सेवा का दूसरा नाम क्या है, तो ये तृतीयक श्रेणी की यानी टर्सरी में आता है सेवा कर। इसके बाद में देखिए श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो इसके डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। उसके बाद में देखिए किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होती है। तो देखिए अगर नई पूंजी आएगी तो उस पर क्या होगा, नया ब्याज भी आपको मिलेगा और उस पर ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होगी। तो यानी क्या होता है, नई पूंजी की अनुमानित पारित पर, और ये ऑप्शन बिल्कुल 100% आपका यही ऑप्शन सही होने वाला है। कुछ लोग कह रहे हैं द प्राइस ऑफ शेयर, ये ऑप्शन सही आपका नहीं होगा। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर है। 79 का सी राइट आंसर होगा, यानी ये लिखा है एक्सपेक्टेड यील्ड ऑन न्यू कैपिटल। उसके बाद में देखते हैं 80 क्वेश्चन नंबर लिखा है भारत के संविधान में क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए जो कानून व्यवस्था है ये भी दी गई है, जेल पुलिस ये भी दी गई, लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता ये समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा 80 का यहाँ पर। अब देखिए हम लोग बात करते हैं 81 के बारे में। तो 81 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। लिखित और संविधान की सर्वोच्चता, तो ये भी सही ऑप्शन है। उसके बाद शक्तियों का विवरण यहाँ पर देखिए, तो ये भी सही है, शक्तियों का विवरण। और अर्धसंघीय संरचना यानी क्वासी, ये भी बिल्कुल सही है। तो क्या नहीं सही है, वो है प्रतिबद्ध न्यायालय, और 20 का राइट आंसर होगा। कई लोग आपको ये बता रहे होंगे लेकिन ये विशेषता है, और आंसर 110% भी ही इसका सही है। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे, आप सभी लोग जानते हैं पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के अवसर प्रदान करता है और इनको स्वायत्त संस्था बनाता है, तो ये इसका आर्टिकल नंबर 40 राइट आंसर, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन कौन करता है, अशोक मेहता द्विस्तरीय की करते हैं, बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय की करते हैं। कब से लागू होती है, 73वां अमेंडमेंट 1992 से ये शुरू होती है। ठीक है, तो बलवंत राय कमेटी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी।
फिर देखिए 85 में कहा गया है निम्नलिखित में लिखा है भारतीय नागरिकों के आर्थिक न्याय यानी समान कार्य के लिए समान वेतन किस में दिए जाते हैं, डीपीएसपी में दिए जाते हैं। आर्टिकल 39 में इसका उल्लेख भी दिया गया है। ठीक है, तो 85 का सी राइट आंसर होगा यहाँ पर। उसके बाद में हम लोग देखते हैं 86 प्रतिरोध की एसआई मात्रा को, माय गॉड इतना कठिन क्वेश्चन। तो यहाँ पर इसका आंसर ओम होगा। नींबू का खट्टा रस क्या होता है, साइट्रिक अम्ल होगा, तो इसका डी राइट आंसर होगा। उसके बाद कर्कटजनक रसायन होता है, तो कर्कटजनक रसायन इसका राइट आंसर है कैंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहते हैं, आप सभी लोगों को पता होगा, एपिडर्मिस। अधिचर्म पता हो या ना हो, लेकिन एपिडर्मिस सभी को पता होगी। ठीक है, फिर देखिए 90 क्वेश्चन, इस पर आप लोग क्या करते हैं, अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं और ये आंसर सभी का सही हो सकता है। क्योंकि देखिए बिजली प्रवाहित कब होती है, हम लोगों को पता है, जब हम लोगों का स्विच चालू होता है, यानी हिंदी के हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो गया, डी हो गया है। ठीक है, और इंग्लिश में जब आप देखेंगे स्विच ओपनड, यानी ओपन का मतलब क्या है, इस तरीके का स्विच तो ओपन स्विच में तो होती नहीं है। और कब प्रवाहित होती है, जब ये स्विच पूरी तरीके से क्लोज होता है, यानी इसके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी होना चाहिए। और आप सभी लोग जानते हैं प्रेफरेंस किसको दी जाती है, इंग्लिश को दी जाती है, लेकिन इन्होंने हिंदी में इसका बिल्कुल गलत लिखा है। तो हिंदी में डी ऑप्शन और इंग्लिश के हिसाब से इसका बी ऑप्शन राइट होना चाहिए। इस पे कॉमन नंबर सभी को मिलने चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप लोग इस पर अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे तो निश्चित ही इस पर सभी को कॉमन नंबर मिलेंगे। फिर देखिए यहाँ पर 91 का राइट आंसर होगा 300। ठीक है, 92 का राइट आंसर आएगा 19/32। उसके बाद में इसको जब आप लोग करेंगे तो इसका सही आंसर आप लोगों का आएगा 10.8 आएगा, 10.5 इसका राइट आंसर आएगा। 1 मिनट, इसमें कन्फ्यूजन है, अभी मैं इसको आपको बता रहा हूँ। फिर यहाँ पर इसका हाँ 10.5 ही इसका राइट आंसर आएगा। और इसके बाद में हम लोग देखेंगे इसके इसमें आएगा, तो इसमें लास्ट में क्या आ जाएगा, जो इसकी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 14/13। तो जब इसको हम लोग सही करेंगे तो यानी 1 + 1/13 आएगा, और एक्स को कंपेयर कर लें यहाँ से तो 1 आ जाएगा आंसर, और इसका 1 राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, ये 13 परिणाम दिए गए हैं, तो इसका 47 यानी डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद में देखिए गजवदन का पर्यायवाची, गजवदन यानी गज का वदन, और किसके पास में है, ये सभी लोगों को पता है, गणपति, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 97 कांटों से भरा हुआ, तो इसका देखिए कंटक बहुत लोग लगा के आए होंगे, लेकिन इसका कंटका कीड़ राइट आंसर है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो 98 में देखिए दूध का दूध और पानी का पानी करना, मुहावरे का अर्थ यानी उचित निर्णय लेना। आपको लोग पूछ रहे हैं पक्षपात पूर्ण निर्णय करना क्यों नहीं होगा, भैया इसमें पक्षपात पूर्ण निर्णय लिखा है, पक्षपात रहित निर्णय नहीं लिखा है, जो इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। शुद्ध वर्तनी की बात कर रहे हैं तो बहिष्कार जो है ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। फिर देखिए तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का ऑप्शन आएगा कुंठित, इसका सही में देखेंगे तो आप लोगों को मिलेगा इसका सही आंसर कुंठा। तो ये इसकी तरीके से कुंठित इसका सही आंसर होना चाहिए। हालांकि देख लीजिएगा मैंने इसका सही बताया है या नहीं, इसका कमेंट कर दीजिएगा। देखते हैं आप लोग कितना सही देखते हैं। और मैंने अपनी तरफ से 100% आप लोगों को 100% मैंने आप लोगों को सही देने की कोशिश की है। जो 2 या 3 क्वेश्चंस हैं उनको आप लोग वेटिंग में डाल दीजिएगा, क्योंकि उनका आंसर जो है वो पेट ही सही बता सकता है। कोई भी संस्थान चाहे वो कुछ भी कहती हो, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं जो आपकी UP SSC पेट जिसको मान्य करेगी वही चीज़ वैलिड होगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आशा करता हूँ भविष्य में भी ऐसे ही मैं आपके काम आता रहूँगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।